हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करूंगा आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी नया प्रश्नावली है 11.2। ठीक, 11.1 जो है वो हम कल पूरी करा चुके हैं। तो आशा करेंगे कि आप सारे सवाल को अच्छे से रिविजन करके आए होंगे। तो आज 11.2 में देखते हैं। यादव, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये हम लिखवा चुके हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। तो हमें इसका क्या करना है, क्षेत्र त्रिज्या वाले गोले का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब जो ये हमको दी गई है, ये जो नीचे आपको दिए गए हैं, ये हमें इसकी त्रिज्या दी गई है और इसका हमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो चलो आ जाओ सवाल पर। को क्या दी गई जो आपको दिख रही है, हमें को त्रिज्या दी गई है, तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये 3 ऐसे सवाल हैं। तो देखो पहला नंबर, देखो यहाँ पर क्या लिखो 10.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पहली बार वाले हम सूत्र लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम सूत्र नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसका सूत्र होता है 4πr²। अभी बताया हमने, क्या बताया, 4πr²। ठीक है, तो सारे अब मान रख दो। तो देखो 4 का 4, पाई का मान क्या कह रहा है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए 22/7 लिखो। अब आर का मान कितना, r² मतलब 2 बार आर है। ठीक, तो आर का मान कितना है 10.5 और गुणा में 10.5। ठीक है, r² मतलब 2 बार आर है। ठीक है, तो हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पर, अब इसको हल करो। तो इसको हल कैसे करोगे, तो ऐसे करो कि यहाँ से दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ। ठीक, इतना कर लिया ना। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करो कि इससे ये वाला काट दो, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक है, फिर इससे काट दो ये वाला, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या बचा। अब देखो, अब यहाँ से इतना हो गया। अब यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। बस ध्यान से समझते जाइएगा। काट देखो, सवाल यहाँ तक आपको आना चाहिए, काटना तो फिर आप जैसे भी काट सकते हैं, वो तो हम अपने अपना सबका नियम होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, ये सब कट गया पूरा। यहाँ पर 21 का वर्ग कितना होता है 441। और यहाँ कितना बचा हमारे पास, अब देखो 7 एकम 7 और 7 त्रिका 21। तो अब 11 दूनी 22 गुणा 21 त्याई 63। अब इसका क्या करा दो, गुणा करा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब इसका गुणा कराओगे, 22 का गुणा 63 में कराओगे, तो आपका आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इतना तो आप करके देख ही सकते हैं। तो अब कितना आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार देखो दूसरा नंबर। देखो हमने ऐसे काटा है, आपको अगर ना समझे, आपको जैसे मना है काटना तो है, जैसे मना है आपको वैसे काट सकते हैं। ठीक, लेकिन अब दशमलव में काटना तो ऐसे ही पड़ेगा। अब देखो इसी प्रकार दूसरा नंबर देखो, दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, इसमें दिया गया 5.6। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सरल कर देंगे आपको, 5.6 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है 4πr²। हम डायरेक्ट लिखेंगे सूत्र 4πr²। तो देखो 4 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है हमारे पास 5.6 मतलब 2 बार आर है। ठीक है, तो अब इसमें भी वही चीज़ करो, क्या करो कि 4 गुणा 22/7। ठीक है, अब 5.6 का गुणा 5.6 में कराओ, तो आएगा आपका कितना, 36 और 25 से 31। ठीक है, 31.36 आएगा। आप करा करके देख सकते हैं, 31.36 आ गया ना। अब 7 को इससे काट दो, 7 एकम 7, 7 चौको 28, बचा कितना यहाँ पर 29, 30, 31, मतलब बचा 3 बचा, तो हो गया 33। यहाँ दशमलव लगा दो, हो गया 33। तो 7 चौको 28, फिर एक बार 7 चौको 28। अब कितना बचा यहाँ पर 28 और बचा 28, 29, 30, 31, 28, 5 बचा और 7 8 56। तो यहाँ से क्या आया 4.48। तो 22 चौको 4 गुणा 22 कराओगे ना, तो 22 चौको 88 और गुणा में आपका 4.48।
ठीक है। तो हमें इसका क्या कराना है, गुणा कराना है। तो जब बाई 88 का गुणा आप किसमें 4.48 में कराओगे तो आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा हमारा यही। अब देखो 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी प्रकार देखो तीसरा नंबर यहाँ पर, तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें देखो अब तो सूत्र अपना 4 पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान 14 और ये आपका 1/14। तो क्या करो इसमें 7 से 7 कम 7, 7 दूनी 14, 22 को 88 गुणा 14 दूनी 28, 88 का गुणा 28 में करा लो। जब इसका गुणा इसमें कराओगे तो आएगा आपका 2464। कितना आएगा, 2464 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2464 आ जाएगा। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसका भी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब गुणा तो आप करा ही सकते हैं, गुणा कराएंगे तो आपका जो समय है ज़्यादा बर्बाद होगा, इसलिए हमने गुणा नहीं कराया। तो जो आपका पहला नंबर है क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। अब देखो दूसरा नंबर, ध्यान से देखो, इसमें क्या कह रहा है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो उसमें क्या दिया गया थी, उसमें हमको त्रिज्या दी गई थी, इसमें क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है। तो ये हमें क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है। तो सबसे पहले इससे हम त्रिज्या निकालेंगे, फिर इसके बाद अपना हम सूत्र लगा करके सवाल को हल करेंगे। तो देखो पहला नंबर, ध्यान से, तो 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको हल कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, व्यास। ठीक है, व्यास दिया गया है। तो इससे हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे, आर बराबर सूत्र क्या बताया था हमने, d/2। ठीक है, तो आर बराबर 14/2, तो काट 2 सत्ते 14। तो आर का मान हमारे पास क्या आ गया, 7। आर का मान क्या आया, 7 आया। अब यहाँ से हम सूत्र क्या लगाएंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान आपका 7/7। ठीक है, 2 12, 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 88 और गुणा में 7। ठीक, ये तो आएगा 7 8 56 के 6 हासिल कितना लगा, 5, 7 8 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, अब देखो इसी प्रकार दूसरा नंबर सवाल। ठीक है, बिल्कुल सरल सवाल, कुछ नहीं करना, बस सारे मान उठा करके इसमें रखना है। अगर आपको सूत्र याद है तो आप ये चीज़ आराम से कर पाएंगे। अब देखो किसका मान है, डी का मान 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या करो, आप आर का मान ज्ञात कर लो। आर का सूत्र क्या होता है, d/2। तो डी का मान 21/2। ठीक है, तो आर बराबर हमारे पास क्या आ गया, 21/2 आ गया। आर बराबर क्या आ गया, 21/2 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ से सूत्र लगाएंगे अपना क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21/2 और गुणा में 21/2। ठीक, आ गया ना। अब देखो, अब इसको काटो, तो 7 से 7 कम 7, 7 त्रिका 21 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार में कट गया। तो हमारे पास क्या आया, 11 दूनी 22 गुणा 21 त्याई 63। ठीक, यही तो आया। अब 22 का गुणा 63 में करा लो, तो 22 त्याई 66 के 6 हासिल कितना लगा, 6 और 22 सिक्का 132 और 6 138। तो कितना आ गया हमारे पास, सही किया ना हमने, 22 त्याई 66 के 6 हासिल कितना लगा, 6 लगा, 22 सिक्का 132 और 6 138, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसी प्रकार तीसरा नंबर कितना दिया गया है, 3.5
सेंटीमीटर में, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर में। तो इसको भी हल कर लो। तो डी किसका मान दिया गया है, डी बराबर 3.5, ठीक है। आप चाहें तो जब आपको समझ में आने लगे तो आप इसका बहुत शॉर्ट कर सकते हैं, या तो यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आर बराबर सेक का हमें यहाँ से पता चल गया, लेकिन आपको समझाने के लिए हम हर सवाल में इतना लॉन्ग कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको बिल्कुल शॉर्ट, चाहे तो ये लाइन यहाँ से हटा सकते हैं और एक ये वाली लाइन हटा सकते हैं, आर बराबर d/2, क्योंकि आपको पता है। और जिसके लिए मतलब जो नया है उसके लिए हम इसलिए सवाल को अच्छे तरीके से लिख रहे हैं कि आप कभी अगर देखें तो आपको समझ में आ सके हमारे सवालों से। अब देखो डी बराबर क्या है, 3.5, हमें आर का मान चाहिए, तो 3.5/2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आर का मान निकल आया। अब यहीं से हम क्या याद कर लेंगे, अरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कर लेंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। अब देखो, अब इसको 4π इसके मान रख लो, 4 × पाई का मान 22 अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ, इंटू आर का मान 3.5 बट्टे में आपका 2 और गुणा में 3.5 बट्टे में क्या है 2, ठीक। सब रख लिए ना हमने। अब देखो हल करो इसको। तो ऐसा करो, दशमलव से हटाओ यहाँ से और यहाँ पर 0 लगाओ नीचे, यहाँ पर दशमलव हटा दो, यहाँ पर नीचे 0 लगा दो। यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर हुआ ना। अब देखो, अब क्या करो कि 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और ये वाला 2 एकम 2, 2 धाम 20, और ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे काटा। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 10, तो 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 सते 35, ठीक। अब ये वाले 7 से ये वाला 7 खत्म कर दो, 7 से 7 कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास बचा 77, और नीचे देखें तो हमारे पास क्या बचा 2, ये वाला 2, ठीक। समझ में आया ना। आप गुणा चाहें तो मतलब और भी जैसे आपको पसंद है, क्योंकि कैलकुलेशन है, कोई कैसे भी करके काट सकता है। हमने यहाँ से आपको 7 बना के काटा है, इसको क्या नाम, पहले 7 बनाने के बाद काटा है। आप चाहें तो सीधे काट सकते हैं 7 बना पहले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना सरल बना सकते हैं, ठीक है। हमें जैसा समझ में आया वो हमने ऐसा कर दिया। तो 2/3 6 और 2/3 6, और यहाँ कितना बचा हो गया आपका 6 1 16, 17 हो गया। तो दुर्वट 16 बचा कितना 1, 2 पंचे 10, तो हमारे पास क्या आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। तो ये तीसरा नंबर भी हमारा हो गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी प्रकार आगे देखते हैं तीसरे नंबर, पहला नंबर देख लिया, दूसरा नंबर देख लिया। अब देखो तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, देखो तीसरे नंबर में क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक, कहते हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। जहां पर पाई बराबर के बारे में क्या कह रहा है 3.14 हमको लेना है। अभी हमने तक 22/7 लिया, अब हमें क्या लेना है 3.14। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या लिखवाया था, आपको लिखवाया था ना। हम आशा करेंगे आप लोगों ने याद करके लाए होंगे। तो क्या लिखाया था हमने, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr², यही तो होता है 3πr²। तो अब इसके मान रख दो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब जो ये r का मान कितना दिया गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हल कर लो, 3 × पाई का मान कितना कह रहा है 3.14 ले लो, और इंटू आर का मान 10 गुणा में 10, ठीक है। 2 बार 10 है ना, तो 10। अब इसको हल करना है हमको, तो हल करो इसको। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ से ये वाला दशमलव हटेगा, तो नीचे कितने 0 आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे, ठीक। नीचे 2 0 आ गए। अब इस 0 से ये वाला 0 काट दो, और इस वाले 0 से ये वाला 0 काट दो। अब हमारे पास बचा क्या 3.14 गुणा में 3 चौको, अब इसका गुणा करा लो, 3 चौको 12 के 2, हासिल कितना लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 त्रिका 9। तो हमारे पास क्या आ गया 9.42, जो हमारा इसका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया 9.42, ठीक।
बिल्कुल कैलकुलेशन बिल्कुल हमने सरल कर दिया। यही कैलकुलेशन में होता है कि आपको गुणा ना कराना पड़े, आप कितना इसको और कितना इजी कर सकते हैं। देखो हमने क्या किया है, यहाँ से दशमलव हटाए, जीरो बढ़ाए और इस जीरो से 2 जीरो सी वाली जीरो खत्म कर दिया। बिल्कुल जो कैलकुलेशन हमने बिल्कुल सरल कर दी। तो हमारा 9.42 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आज हमने 3 नंबर तक 11.2 के 3 नंबर तक सवाल सारे देख लिए हैं। अब जो सवाल बचे हैं आपके 4-5 जो भी बचे हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।